हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पिछले वीडियो में निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष पढ़ चुके हैं। आज आपको एक तीसरा और दोष बता रहे हैं। वैसे मुख्यतः वही दो दोष पूछे जाते हैं। तीसरा दोष यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं, जरा दूर दृष्टिता। जरा दूर दृष्टिता क्या है? देखो, इस दोष से या इस दोष में जो है या इस दोष में मानव नेत्र ना तो निकट की वस्तुएं स्पष्ट देख पाता है, ना ही दूर की वस्तुएं। आप लोगों ने देखा होगा, जिन लोगों की आयु जो है 40+ हो जाती है, उनके चश्मे जब आप गौर से देखेंगे तो उसमें दो प्रकार के लेंस दिखाई पड़ेंगे। ठीक, चश्मे का एक भाग होगा वो उत्तल लेंस होगा, नीचे वाला। दूसरा भाग जो होगा वो अवतल लेंस होगा। मतलब उनके जो चश्मे का ग्लास पड़ा होगा वो ऐसे, मान लो ग्लास है, मान लो इस प्रकार से ग्लास है। ठीक, ऐसी कंडीशन है चश्मे में। ठीक, तो उसमें निचला भाग आपको ऐसे दिखेगा और ऊपरी भाग जो है इस प्रकार से। ठीक, निचला भाग जो होता है ये उत्तल होता है और जो ऊपरी भाग होता है ये आपका अवतल होता है। लेकिन अब ऐसे भी चश्मे चलते हैं जिनमें ये दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन रिलेटिव लेंस में वो दोनों लेंस होते हैं। तो इस दोष से पीड़ित मानव नेत्र ना तो निकट की वस्तुएं स्पष्ट देख पाता है और ना ही दूर की वस्तुएं स्पष्ट देख पाता है। क्यों होता है ये दोष? जैसे जैसे मनुष्य की आयु बढ़ती जाती है, उसकी जो पश्चमाभी मांसपेशियां हैं वो कमजोर हो जाती हैं। कमजोर ये हो जाती है, उनका लचकीलापन जो है खत्म हो जाता है, या हम कह सकते हैं कि जो नेत्र की समंजन क्षमता है वो कम हो जाती है। मतलब लचकीलापन समाप्त होने का अर्थ ये है कि वो अपनी फोकस दूरी घटा बढ़ा लेने में असमर्थ हो जाता है। यही लचकीलापन जो है कम हो जाता है, मतलब समंजन क्षमता कम हो जाती है, जिसके कारण नेत्र ना तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट देख पाता है, क्योंकि दूर की वस्तुएं देखने में उसको अपनी फोकस दूरी बढ़ानी है, निकट की वस्तुएं देखने में उसको अपनी फोकस दूरी कम करनी है। तो वो दूर और पास दोनों ही वस्तुओं को देखने में असमर्थ हो जाता है। इसका निवारण करेंगे। निवारण के लिए यही तरीका है कि चश्मे में आप एक ऐसे लेंस का प्रयोग करेंगे या द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करेंगे, जिसका एक भाग उत्तल होता है, दूसरा भाग क्या होता है? अवतल होता है। चलिए देखते हैं जरा दूर। इस दोष में नेत्र ना तो निकट की वस्तुएं स्पष्ट देख पाता है और ना ही दूर। इस दोष में नेत्र, या ऐसे भी इस दोष में नेत्र दूर तथा निकट दोनों ही दूरी पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। ना तो निकट की वस्तुएं स्पष्ट देख पाता है, निकट की वस्तुएं स्पष्ट देख पाता है और ना ही दूर की वस्तुएं और ना ही दूर की वस्तुएं स्पष्ट देख पाता है। स्पष्ट देख पाता है। आप सोचो जरा, जब निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई दी तो निकट दृष्टि दोष नहीं, दूर दृष्टि दोष है इसके नेत्र में। और जब दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई दी तो उसके नेत्र में निकट दृष्टि दोष है। ठीक, जब निकट की वस्तुएं नहीं दिखी तो दूर दृष्टि दोष है, और दूर दृष्टि दोष का निवारण करने के लिए अवतल चाहिए। और निकट दृष्टि दोष कब होता है? जब दूर की वस्तुएं नहीं दिखती तो उसका निवारण करने के लिए हमें अवतल लेंस चाहिए। ठीक, उसके लिए पहले वाले के लिए उत्तल चाहिए, निकट दूर दृष्टि दोष के लिए, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल चाहिए। अब बात करते हैं, जब ये निकट और दूर दोनों वस्तुएं नहीं दिख रही हैं तो हुआ क्या? हुआ ये कि ये जो नेत्र में दोनों दोष उत्पन्न हुए, अर्थात नेत्र में एक साथ निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों हो जाते हैं। यही जरा दूर दृष्टि का। ठीक, कारण क्या है इसका? कारण ये है कि
आयु बढ़ने के साथ नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। आयु बढ़ने के साथ नेत्र की जो समंजन क्षमता है वो कम हो जाती है। जैसे जैसे मनुष्य की और समंजन क्षमता कम क्यों हो जाती है वो भी जान लीजिए। समंजन क्षमता का मतलब होता है कि नेत्र लेंस द्वारा अपनी फोकस दूरी कम या ज्यादा कर पाने की क्षमता। और आयु बढ़ने के साथ साथ जो हमारी पश्चमाभि मांसपेशियां होती हैं जिन पर नेत्र लेंस टिका होता है वो हो जाती है, ये मान लीजिए शिथिल, कमजोर हो जाती है, उनका लचकीलापन समाप्त हो जाता है। और जब वो टाइट भी नहीं हो सकती हैं, ठीक, अचानक ढीली भी नहीं हो सकती हैं, तो फिर नेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी घटा बढ़ा नहीं पाएगा। और जब नेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी कम या ज्यादा नहीं कर पाएगा तो समंजन क्षमता कम हो जाएगी। समंजन क्षमता कम हो जाने के कारण ही ये दोष उत्पन्न होगा। ठीक, तो देखो यहाँ पर लिखे दे रहे हैं कि आयु बढ़ने के साथ नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाती है। नेत्र की जो है समंजन क्षमता कम हो जाती है, जिससे नेत्र निकट तथा दूर की वस्तुएं देखने में असमर्थ हो जाता है। जिससे नेत्र निकट तथा दूर की वस्तुएं देखने में असमर्थ हो जाता। तो ये इसका कारण है। अब बात करते हैं निवारण की, कि भाई इस दोष को कैसे दूर कर सकें। तो सुनिए जरा, निवारण में तो इस दोष का निवारण करने के लिए हम चश्मे में उत्तल तथा अवतल लेंस दोनों का प्रयोग करते हैं। ठीक, लिखेंगे इस दोष का निवारण करने के लिए चश्मे में अवतल तथा उत्तल दोनों लेंसों का उपयोग किया जाता है। अवतल तथा उत्तल दोनों लेंसों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चश्मे के ऊपरी भाग में अवतल लेंस होता है तथा निचले भाग में उत्तल लेंस होता है। ठीक, चश्मे के निचले भाग में जो हमने ग्लास लगाया है इसका जो निचला वाला हिस्सा है वो उत्तल होता है। उत्तल कब लगता है? जब निकट दूरदृष्टि दोष होता है। दूरदृष्टि दोष कब होता है? जब पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती। इसलिए जब ये चश्मा लगाएंगे और पास की वस्तु को देखेंगे तो ये वाला लेंस सहायता करेगा, नीचे वाला, और जब दूर की देखेंगे तो ऊपर वाला लेंस सहायता करेगा, क्योंकि वो निकट दृष्टि दोष दूर करता है। कंफ्यूजन मत लाना कि दूर की वस्तुएं कब नहीं दिखती, जब निकट दृष्टि दोष होता है। निकट की कब नहीं दिखती? जब दूर दृष्टि दोष होता है। क्योंकि बात ये है जब दूर की वस्तुएं नहीं दिखती हैं तो दूर बिंदु कब दूरी पर आ जाता है? निकट आ जाता है, इसलिए उसका नाम निकट दृष्टि दोष है। और पास की वस्तुएं जब स्पष्ट नहीं दिखती 25 सेंटीमीटर वाली, तो इसका अर्थ होता है उसका निकट में 25 सेंटीमीटर से ज्यादा दूरी पर चला गया, तो दूर दृष्टि दोष हो गया। चश्मे का निचला भाग उत्तल लेंस होता है, जो निकट की वस्तुएं देखने में सहायता करता है। देखने में सहायता करता है।
तथा ऊपरी भाग आउटर लेंस होता है। जो दूर की वस्तुएं देखने में सहायता करता है। सहायता करता है। ठीक है, ये तो आपका जरा दूरदृष्टिता हो गया। एक दो सवाल होता है, समझ लीजिए, उसको लिखना नहीं है। अबिंदुकता, ये चश्मे वाला फिगर आप बना लेना इसमें, ठीक है। अबिंदुकता क्या है? ये दोष है। जैसे कभी कभी कोई व्यक्ति हो और वो इस प्रकार की शर्ट पहने हो कि शर्ट में कुछ ऊर्ध्वाधर धारियां बनी और कुछ क्षैतिज धारियां बनी, इस प्रकार से ऐसे और ऐसे धारियां बनी, रंगीन धारियां हो। ठीक, तो होता क्या है, इस दोष से अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है तो इन दोनों धारियों में से किसी एक धारी को स्पष्ट देख पाएगा, चाहे वो क्षैतिज वाली धारी को स्पष्ट देख ले या भी ऊर्ध्वाधर धारियों को स्पष्ट देख ले। ठीक, और तो हम लिख सकते हैं कि इस दोष से पीड़ित जो व्यक्ति होता है वो एक ही दूरी पर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, या तो क्षैतिज वस्तुओं को स्पष्ट देख पाएगा या फिर ऊर्ध्वाधर। मतलब अगर ये दोष नहीं है तो ये दोनों दिखाई पड़ेंगे, और अगर ये अबिंदुकता वाला दोष है तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वस्तुओं में से किसी एक को स्पष्ट देख पाएगा। ये दोष उत्पन्न होता है जब कार्निया की आकृति गोली नहीं होती है, और इस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंसों का उपयोग किया जाता है। ये आपका क्या है? अबिंदुकता। एक होता है वर्णांधता, सुना जरूर होगा वर्णांधता। वर्णांधता में कभी कभी होता यह है कि हम लोग रंगों की पहचान नहीं कर पाते। जिस नेत्र में वर्णांधता है वो रंगों की पहचान करने में अक्षम रहेगा। वर्णांधता मतलब वर्णों की पहचान, रंगों की पहचान नहीं कर पाएगा। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति किसी विशेष रंग की पहचान नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि होता यह है कि हमारी जो रेटिना है वो दो प्रकार की सेल्स से मिलकर बनी है। एक आपकी सेल्स होती है कौन सी? शंक्वाकार, दूसरी दंडाकार। शंक्वाकार कोशिकाएं रंगों के लिए सुग्राही होती है, दंडाकार जो होती है वो आपकी तीव्रता के लिए सुग्राही होती है। तो जब मानव नेत्र में जिस रंग के शंक्वाकार कोशिकाएं नहीं होंगी या शंक्वाकार कोशिकाओं की कमी होगी तो उस रंग की पहचान करने में वो अच्छा होगा। तो यहां पर लिख सकते हैं कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में किसी विशेष रंग की शंक्वाकार कोशिकाओं की कमी होने के कारण वो उन रंगों की पहचान, उस रंग की पहचान नहीं कर पाता है। इसे वर्णांधता कहते हैं। वर्णांधता से पीड़ित व्यक्ति रंगों की पहचान करने में अच्छा नहीं होता। ठीक, देखो मधुमक्खी के बारे में आप जानते हैं। मधुमक्खी के नेत्र में शंक्वाकार कोशिकाओं की अधिकता होती है। एक विशेष प्रकार के रंग की शंक्वाकार कोशिकाएं होती है जिसके कारण वो पराबैंगनी प्रकाश में ही देख सकती है, जबकि हमारा नेत्र केवल 39 से 78 एंगस्ट्रॉम में ही देखता है दृश्य प्रकाश में, लेकिन जो मधुमक्खी होती है वो पराबैंगनी प्रकाश में भी देख सकती है। तो आज आप ये दूरदर्शिता पढ़ेंगे, तैयार करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में आपका बिल्कुल नया स्टार्ट होगा प्रिज्म। ठीक है, थैंक यू।